हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, काफ़ी सारे लगातार कमेंट आ रहा था कि बीटीएससी जेई का सिलेबस बताइए। तो दोस्त, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी आने वाला है, जिसमें कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का, उसका जो है संभावित सिलेबस जो है हम लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल सेलेक्ट जरूर से कीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही, सटीक और समय पर मिल सके। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में जो सिलेबस बताएंगे वो सिर्फ सिविल ब्रांच का सिलेबस है, और सिविल ब्रांच का सिलेबस जो है संभावित ये सिलेबस हो सकता है, इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त, ये रहा सिलेबस बीटीएससी जेई का। देखिए, ये बीटीएससी जेई का सिलेबस ये खास नहीं है, ये संभावित सिलेबस है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में इलेक्ट्रिकल में एग्जाम होता है, यानी बीएसपीएससीएल में, यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो एग्ज़ाम होता है, ये सिलेबस उसी का है। ठीक है, बीएसपीएससीएल का ये सिलेबस है, और इसी के आधार पर बीटीएससी जेई में एग्ज़ाम मतलब सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि कैसे आपको पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़े, ताकि आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसमें और एक्स्ट्रा भी चीज़ ऐड हो सकता है, कुछ रिड्यूस भी हो सकता है, तो ज़रूर से देखिएगा अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल। ठीक है, तो देखिए बीटीएससी जेई में जो सिलेबस हो सकता है, उसमें टेक्निकल भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरल नॉलेज 10th लेवल का पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको करेंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा चीज़ रह सकता है। ठीक है, तो आपको जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, जिसको जीके जीएस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है 10th लेवल का। ठीक है, तो इसमें एनालॉजी, सिमिलरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुलाइजेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजन, ये सारा चीज़ रह सकता है। उसमें और भी ऐड हो सकता है, जैसे क्लॉक, कैलेंडर जो होता है, और सारा भी जो रीजनिंग छूट गया वो सब भी रह सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंशन 10th लेवल का पूछा जाएगा, जिसमें सैनोनेम, एंटोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईरर डिडक्शन, आइडम फ्रेज, फ्रेजेज कम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये सारा चीज़ रह सकता है। ठीक है, संभावित है कि बीटीएससी जेई में जो है वो हिंदी इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो हिंदी इसको कट कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें ये बताएंगे कि लास्ट में बताएंगे कि टेक्निकल कितने परसेंट रह सकता है क्वेश्चन, और नॉन टेक कितने परसेंट क्वेश्चन रह सकता है, और किस हिसाब से कौन प्रश्न ज़्यादा पढ़े, कौन बुक मतलब कौन सा टेक पढ़े ज़्यादा या नॉन टेक पढ़े, इसमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में ही पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर ज़्यादा नहीं, 5 से 10 नंबर का आ सकता है मे बी। ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टेक्निकल का बात। ये सारा चीज़ क्या हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया। ठीक है, कुछ बिहार जीके से भी 1-2 प्रश्न आ सकता है, ये संभावित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे टेक्निकल। तो टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल एज पर द फाइनल ईयर सिलेबस फॉर द डिप्लोमा सिविल। देखिए एक बात और है कि टेक्निकल सिविल के लिए ये आपका है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल में जो आप पढ़े हैं वो होगा, लेकिन नॉन टेक सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल में सिविल के लिए क्या क्या हो सकता है, इसमें कुछ छूटा भी हुआ है। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बीटीएससी में नहीं होगा। बिल्डिंग मटेरियल होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा, बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक्स होगा, कंसेप्ट टेक्नोलॉजी सर्वेइंग होगा, बेसिक ऑफ स्टील डिजाइन होगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होगा, बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग होगा, इंजीनियरिंग बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, बेसिक ऑफ आरसीसी डिजाइन, हाईवे भी हो सकता है, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग है, ये सारा चीज़ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ सिलेबस में रह सकता है। ठीक है, और ये जो सिलेबस है बीएसपीएससीएल का है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, तो इसी तौर पर, इसी संभावित तौर पर बीटीएससी जेई में सिलेबस रह सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कहाँ से ज़्यादा पढ़े, किस में ज़्यादा आ सकता है क्वेश्चन, उसको जान लेते हैं। ठीक है,
देखिए, मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है बीटीएससी जेईई में, तो 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा जिसमें कि लगभग 60 क्वेश्चन, मतलब 60% जो है वो टेक्निकल से पूछा जाएगा, 60%, और 40% नॉन टेक से पूछा जाएगा। ठीक है, 40-60 का रेशियो रहेगा, लगभग संभावित है। ठीक है, 30-70 भी रह सकता है। ठीक है, मैं संभावित बता रहा हूँ। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे छात्र का कमेंट लगातार आ रहा था कि सर कहाँ से पढ़े, क्या तैयारी करें। तो इस बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि छात्र क्या तैयारी करेंगे, चूँकि तैयारी में जुट जाइए। वैकेंसी कभी भी जारी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट कभी भी जारी हो सकता है। लगातार जो है डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी का खोज किया जा रहा है कि मतलब कितना वैकेंसी हमारे विभाग में खाली है। जल संसाधन विभाग का देखें, आप पीएचईडी का देखें, और भी भवन निर्माण विभाग का देखें, तो ये सारी चीज़ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको लगभग 60% टेक्निकल रह सकता है, 40% नॉन टेक रह सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या पढ़ना है आपको। तो पढ़ना कुछ नहीं है, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग का है तो सिविल का सारे बुक पढ़ लीजिए, लगभग इसमें सारे बुक है, सारे बुक लगातार पढ़ते रहिए। साथ साथ नॉन टेक, तो नॉन टेक का भी ज्ञान रखिए। ठीक है, नॉन टेक भी पढ़ते रहिए। जैसे हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर मैथ भी रह सकता है, मैथ भी रह सकता है, MATH, मैथ भी रह सकता है। ठीक है, तो मैथ भी आपको पढ़ते रहना है। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट, ये सब पढ़ते रहना है। ठीक है, कंप्यूटर का हल्का फुल्का नॉलेज रख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है टेक्निकल जो है आप पढ़ते रहिए। टेक्निकल से यहाँ पर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से देखने को आपको मिल सकता है बीटीएससी में। चूँकि आपको पता है कि 8 विभाग है, 8 विभाग में पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, तो हर चैप्टर से यहाँ पर डिपार्टमेंट बटी हुई है लगभग, है ना। ये जैसे इरीगेशन हो गया, हाईवे हो गया, सॉइल हो गया, सारी चीज़ है। ठीक है, तो आपको सबको लेके चलना है और सबको पढ़ते रहना है। ठीक है, और ये सारा चीज़ आपको देखना है, पढ़ना है। ठीक है, अब ये ना कहिए आपकी सिलेबस क्या होगा, आप लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, और आप टेक्निकल नॉन टेक दोनों पर ध्यान दीजिए ताकि टेक्निकल नॉन टेक दोनों आएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।